ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई तो आपको कहा नहीं रहा है कि आप। हम नहीं सर ये कह रहे हैं कि हम कभी नहीं कह रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर पूपू मुबारक नाउजुबिल्लाह आपकी प्लेट में गिर जाए तो क्या आप उसको भी खाना पसंद कर लेंगे? हाँ, खाना पसंद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लाला जी, आगे आपने नहीं पूछा, सॉरी। अच्छा इस्लामिक भाई, अभी भी कुछ पूछना था? अभी कुछ रह गया? थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं ना सर। पूपू मुबारक खा लिया सर उन्होंने, बाकी सब चीजें महवरे अदब है, हम लोग महवरे अदब है। तो उसको अगर ये है कि आपके प्लेट में रखा हुआ है खाना, ठीक है, और नबी ने फरमाया है आगे के हिस्से से जब भी खाना शुरू करो तो बीच से और पीछे से ना खाओ, क्योंकि बीच में बरकतें दाखिल होती हैं, उतरती हैं अल्लाह की तरफ से और सारे खाने में फैलती हैं। तो बीच से और पीछे से खाने से मना फरमाया है, आगे से खाइए। अगर बाई चांस पीछे गिर गया टपक से, वो पूरे साजो सामान के साथ, तो आप पहले उसकी तरफ लपकेंगे या अपने खाना पर तवज्जो देंगे? ज्यादा मुबारक तो वो है। नहीं, मतलब कि हम समझ नहीं पा रहे क्या आप पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने मतलब बात कर ली, मुश्किल बात कर दी। प्लेट अपने आप खाना खा रहे हैं, नबी ने फरमाया आगे की तरफ से खाओ। प्लेट में अगर खाना वगैरह है, कुछ भी खा रहे हैं तो आगे की तरफ से खाओ, पीछे की तरफ से पास वाली तरफ से, आगे मतलब कि सामने से, सामने से, जो आपके सामने है, बिल्कुल पास से खाओ। तो वो पीछे की तरफ गिर गया अगर, सच में डिफिकल्ट सवाल है, रहने दे इसको, मेरे ख्याल में इसको रहने दे, उसका पूरा फॉर द टाइम बीइंग क्लियर करके भाई। हाँ कोई बात नहीं भाई, वो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी और दिन के रखेंगे। तो भाईजान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल पूछिए। और बड़ा अच्छा लगा कि आपने सच्चाई और सदाकत के साथ जवाब दिया, खुल के बताया कि नबी पाक मैं सर आपको अप्रिशिएट करने लगा हूँ, अप्रिशिएट कर लूं, फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा, मुझे अप्रिशिएशन दे लेने दें आपको। साहिल भाई देखें हमारे कितने सच्चे भाई हैं ये, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के आए हैं, वहां से इन्होंने पढ़ा और उन्होंने ताकत के साथ कहा है कि नबी पाक का यूरन मुबारक, पूपू मुबारक, थूक मुबारक, कुछ भी अगर इनके खानों में गिर गया, खून मुबारक भी ऑब्वियसली, तो ये उसे खा पी लेंगे बड़े अच्छे तरीके से, और बाई से बरकत है और बाई से शफात है। तो साहिल भाई ये तो मेरा मतलब है, ऐसे अच्छे वाले मुसलमान जो मदरसे से पढ़े हुए हों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव देम। क्या ख्याल है साहिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर सदाकत हो वो हमें बिल्कुल अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक बेशक। जी इस्लामी भाई, अब मैं पूछ सकता? जी सर, हुक्म सरकार। जी आप लोग एक्स मुस्लिम सारे के सारे? नहीं सर, सारे के सारे तो नहीं है, मुझे नहीं पता और कौन सारे साहिल भाई का सारे ही हैं अभी इस वक्त। हाँ इस वक्त सारे के सारे हैं जी। जी सर। अच्छा वो ड्रॉप हो गए, आ गए 1 मिनट। ये कौन है? हाँ वही है। ये शाहिद साहब का मुझे नहीं पता, बाकी का मुझे पता है कि वो एक्स मुस्लिम ही है। साजिद भाई का पता है मुझे, ये जोली भाई का मोमिन है, बाकी सब एक्स मुस्लिम है। अच्छा इस्लामी भाई, ये शाहिद भाई जो आपके साथ है ना, वो मोमिन है। अरे किससे बात कर रहे हैं इस्लामिक क्लिप साहब? ये मेरे ख्याल में किसी के साथ वाईफाई सेट करवा रहे हैं अपना। इस्लामी भाई, इस्लामी भाई, यार इस्लामी जी भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अरे अच्छा हो गया, अब आपकी आवाज आ गई मेरे को समझ कि आप कौन है। अच्छा जब तक हमारे इस्लामिक क्लिप भाई की आवाज नहीं आ जाती है, कुछ सुपर चैट जमा हो गए, वो फटाफट ले लेते, जैसे इनकी आवाज आ जाएगी हम रुक जाएंगे। इंडियन जी कह रहे भाई मेरे को लगता है ये चिचा रोमन। शाहिद भाई आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए भाई। हम मदरसा से फारिग भाई आलिम भाई से बात कर रहे हैं, जरा रुकना पड़ेगा, वो बात रख लें, हम उनका वेट करेंगे। इंडियन भाई कह रहे भाई मेरे को लगता है चिचा, रोमन, उबे, सूफी ये सारे रसूल के टाइम से अभी तक जिंदा है, रसूल तो निकल लिए पीछे, इनको छोड़ गए बेइज्जती के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिहार वाले बाबा जी कह रहे सीधा टब से मुंह लगा के पीना पसंद करेंगे। एक सेकंड सर, ये इस्लामिक क्लिप भाई कह रहे हैं ऐड मी। भाई आप ऑलरेडी ऐड हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे कलर है ना, ये आप हैं, तो आपको निकाल दें क्या और फिर आप दोबारा आएंगे? यार एक सेकंड यार, ये देखो इस्लामिक क्लिप कह रहे हैं ऐड मी। भाई आप ऑलरेडी स्ट्रीम के अंदर हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे व्हाइट कलर का गोला है ये आप ही हैं,
यार एक सेकंड यार, इनको निकाल दे इस्लामिक क्लिप को फिर। हाँ मेरे ख्याल में ये बाहर निकल गए हैं, इनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं ताकि फिर से आए। मेरे ख्याल में ये स्टूडियो में मसला आ गया है। आई एम किकिंग हिम आउट और स्पेस रखते हैं नीचे ताकि इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े। इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े यार, आपके लिए स्पेस बनाई है सर जी। तो जब तक इस्लामिक क्लिप भाई आते हैं, निश मुंडी कह रहे हैं आयतुल टेनिस बॉल भी एडम ब्रो थूकुल्लाही बल्ले दीन नहीं नली में गिरा बाल चाटले मोमिन। यार मनीष गहलोत साहब क्यों जुड़े? इनको मैं निकाल देता हूँ सर। हाँ इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा आए आगे भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई जी आप लोग एक्स मुस्लिम है क्या एक्स वाइट? आपके जो लेफ्ट साइड पे है ना, राइट साइड पे शाहिद भाई, वो एक्स मुस्लिम नहीं, वो मुसलमान है आपकी तरह। जी जी। तो बाकी आप हमसे सवाल कर लें सर, हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या चीज आपको खराब लगी? क्यों दीन अच्छी क्या है? देखिए अब आपने खुद ही जो भी बात की, अगर हम आज के इसी टॉपिक पे बात कर लें तो सर कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग, मोहम्मद साहब ह्यूमन बीइंग थे ना, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का फुजला मुबारक यानी कि पोपू मुबारक तो और यूरन मुबारक सर, ये तो उसी आंतरों वगैरह में से घूम फिर के आ रहा है ना। तो यार इसमें क्या यार इतनी क्या हुर्मत हो गई यार कि आप एक इंसान का टट्टी मुबारक खाने की के लिए राजी हैं और उनको टट्टी मुबारक खाने के लिए राजी और पेशाब पीने के लिए राजी या जो भी बोले वो तो हुक्म नहीं है। बाकी मैंने नहीं कहा हुक्म है, मैंने कहा हुक्म है, मैंने कहा फर्ज है, मैंने नहीं ऐसा कहा सर। सर देखिए मेरे, अगर आप मेरे साथ बात करें तो मेरी चीज में ऐड ना करें कोई चीज। मुझे पता है फर्ज, सुन्नत और हुर्मत क्या है। मैंने कहा हुर्मत, डिड आई यूज द वर्ड हुर्मत सर? यस यस ओके, तो फिर सर वहीं तक रहे ना सर। मैंने कहा है कि हुर्मत इतनी आपने बढ़ा दी एक ह्यूमन की, एक शख्स की, एक आदमी की, कि आप उसका टट्टी मुबारक भी खाने को तैयार हैं, पेशाब मुबारक को पाक फरमा रहे हैं आप, और उनकी थूक मुबारक को पाक फरमा रहे हैं और पीने को तैयार हैं। तो सर ऐसी हुर्मत, ऐसी चीज, यानी कम ऑन भाई, आपको समझ आ सकती है, मुझे तो नहीं समझ आ सकती, सॉरी। जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं उस शख्सियत को मेरे अल्लाह ने सबसे खास स्पेशल बनाया है। लौला कमा खलक़तुल अफलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इखलाक, अगर किसी का इखलाक अच्छा हो, अफलाक बोल रहे हैं? जी जी, मैं पूरी बात सुन लीजिए। इखलाक नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं दोबारा बताइएगा। लौला कमा खलक़तुल अफलाक, उसका मतलब ये है जी कि अगर मैं तुम्हारा अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना मकसद ना होता तो मैं जमीन आसमान कुछ भी न बनाता। सही 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 सही, बेशक 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 बेशक। हम आप जो यहाँ पे मौजूद हैं, जी जी, तो जिस शख्सियत के बारे में आप बात करें ना, हुर्मत के बारे में, जी जी, उसी के सबके दुफैल में हम। अच्छा मैं एक बात करूं आपसे जी। ये बात आपको कहाँ से पता लगी? ये हदीस से पता लगी। हदीस किसने बोली? हदीस और कुरान, ये सब कुरान को छोड़ दे अभी, कुरान को छोड़ दे अभी। हदीस किसने बोली, किसके मुंह के अल्फाज हैं? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक बंदा आया, अब सुन लीजिए ताकि आप जवाब प्रॉपर दे सके। एक शख्स आया 7वीं सदी ईस्वी में, उसने बोला ये दुनिया जमीन आसमान मेरी वजह से बनी, और आपने मान लिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर आर्गुमेंट। किसने बोली ये बात? एक शख्स, मैं बोलूं कि दुनिया जमीन आसमान मेरी वजह से बनी है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह 7वीं सदी में एक शख्स आया, उसने बोला ये जमीन दुनिया आसमान मेरी वजह से बना है, और मैं मान लूं उसकी बात। क्यों, किस लिए, क्या वजह है कि मैं मानने ना मानना वो हमारा इख्तियार ना, आप जबरदस्ती थोपेंगे नहीं। तो आपने सिर्फ सवाल ही आपका ये था ना कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए। आपने उसकी दलील मुझे ये दी है कि आपका एक्स मुस्लिम होना सही नहीं है क्योंकि टट्टी वगैरह उनकी पाक है, क्योंकि उसी ने बोला कि अगर मैं ना होता तो दुनिया आसमान जमीन कुछ ना होती। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि उसी शख्स जिसने बोला मेरी वजह दुनिया जमीन आसमान है, इस वजह से मेरा टट्टी भी पाक है, मेरा पेशाब भी पाक। इसको निकालो यार, इसको ऐड कर रहे हो प्लीज डू नॉट ऐड एनीबॉडी
एट दिस मोमेंट हम इतने अच्छे भाई से बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, किसी और को ऐड नहीं करो स्ट्रीम में, स्ट्रीम खराब नहीं करो जी। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, नाम बोलने में अच्छा लगेगा ना। आदम सर, आदम। आदम 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 अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, नॉट अलैहिस्सलाम सर, आदम मेरा नाम है, एडम मेरा नाम है, एडम। एडम, एडम या आदम सर? उर्दू में आदम, इंग्लिश में एडम। हाँ तो आदम भाई या एडम भाई, भाई जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, हमको उनकी पूरी बात पर हमारा यकीन है, यकीन बिला शुबहा, बिला विदाउट एनी डाउट, हमको यकीन है, बेहतरीन। हम उनको नबी मानते हैं, बेहतरीन, कोई मसला नहीं है सर। इसीलिए तो हम एक्स मुस्लिम है ना, क्योंकि हम यकीन से बाहर निकल आए हैं, फेथ से बाहर निकल आए हैं। अब हमें एविडेंस चाहिए। तो भाई आपने सवाल क्यों किया था फिर? सर देखे, अब आपने फिर सवाल क्यों किया? ये सवाल सर आपका ये है कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए। मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से एक्स मुस्लिम हुए। हाँ, इस वजह से एक्स मुस्लिम हुए कि हम फेथ की बजाय अब एविडेंस मांग रहे हैं। सो आप एविडेंस दे सकते हैं? एविडेंस हमारे लिए तो एविडेंस, हमको यकीन और युमिनून बिलगैब, युमिनून बिलगैब, डन। लेकिन सर वंस अगेन, दिस इज फेथ। अगर मैं इसको हिंदी लफ्ज में ट्रांसलेट करूं तो इट इज कॉल्ड अंधविश्वासी है। ठीक है, आप अंधविश्वासी हैं। ठीक है, हाँ। बगैर देखे आप यकीन कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका कोई एविडेंस दे, वरना हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या हम गलत है इस बात पे? मेरा आपसे एक सवाल है। एक और, अब आपका दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल था, खत्म हो गया, अब आप दूसरा कर रहे हैं। उसी का सवाल है कि आप ये मानते हैं कि अल्लाह पाक को मानते हैं? मैं खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को नहीं। अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ, हाँ अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ कि वो शैतान था। अच्छा, शैतान था। किसको आप मानते, अभी फिलहाल किसको मान रहे हैं? खुदा को। और खुदा कौन? खुदा जिसने दुनिया बनाई। उसका कोई कहाँ से आपने पढ़ा एविडेंस? एविडेंस सर, खुदा का एविडेंस नहीं मैं दे सकता। खुदा का एविडेंस कोई नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं? फेथ, अंधविश्वास। आपने जमीन आसमान को, हाँ अब बात की ना आपने सच्ची वाली। मेरे मुताबिक ये जो दुनिया है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई क्रिएटर होना चाहिए। That's it, right? So, लेकिन वो क्रिएटर अल्लाह नहीं हो सकता। See, this is the problem. Because अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? मैं अब आपको उसकी जवाब दे देता हूँ, अल्लाह क्यों नहीं हो सकता। देखिए, कोई क्रिएटर होने की जरूरत है क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के लिए तख्लीक करने वाला होना चाहिए, करेक्ट? और वो जो तख्लीक करने वाला है, अगर वो शैतानी चीजें बताए तो फिर वो क्रिएटर नहीं हो सकता, राइट? समझे इस बात को? हाँ, समझिए। कि नहीं समझे? नंबर 1। नंबर 2, अगर जिसने क्रिएट किया है वो आके कुछ बोलता है, वो चीज वेरीफाई और वैलिडेटेबल होनी चाहिए किसी तरीके से। सिंगल पर्सन की सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, राइट? सो अगर ये दो चीजें मान ली जाए, तो अगर आप ये कुरान और हदीस से साबित कर सके किसी तरीके से, तो फिर हम गेम कर लेते हैं आगे। वरना क्रिएटर पे ना जाएं, क्योंकि क्रिएटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप कुरान के मुताबिक भी क्रिएटर डिफाइन नहीं कर सकते, अल्लाह को डिफाइन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं? सर, कुरान के मुताबिक आप अल्लाह को डिफाइन कर सकते हैं? यस, ओके, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ओके, सो ये डिफाइन तो नहीं हुआ। अल्लाह वो है जिसका जैसा है कोई नहीं। ओके, ये डिफाइन तो नहीं ना हुआ। ये तो आपने एक स्टेटमेंट दे दी, आपने डिफाइन करना कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वजन कितना है, हाइट कितनी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये डेफिनेशन डिफाइन करना होता है कि एक बंदे को, एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट। अल्लाह एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पहले ये बता दें। ऑब्जेक्ट मतलब अल्लाह एक फिजिकल एंटिटी है कि नहीं है? ये कोई नहीं जान सकता। बट ही सेड सुम्मस्तिवा अलल अर्श। अगर कोई चीज अर्श के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर, लेट मी यूज द हिंदी वर्ड कुर्सी के ऊपर इस्तवा हो रही है, इसका मतलब है उसकी कोई फिजिकल एंटिटी होना जरूरी है? ना 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 ना, ये अपने हुक्म करें सर, बताइए, एक्सप्लेन करें। वो ला
अल्लाह कैसे बात है, जिसका मतलब ये है कि वो ज़माने और मकान और अर्श और कुर्सी, वो अपनी बुलंदी बताने के लिए सुम्मस्तवा अलल अर्श का है। वो उसको जहाँ पे भी है वो उसको बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए। मगर जगह उसने नहीं कहा ना कहता। कुरान में कहा नहीं सुम्मस्तवा अलल कुरान अर्श। कुरान वो हमें समझाने के लिए है। कुरान वो हमें समझाने के लिए सुम्मस्तवा अलल अर्श बोल दिया, एक वर्ष पे है। नहीं सर देखिए बात सुने। अर्श तो खुद मखलूक है। मखलूक नहीं है, क्रिएटेड है ना। अर्श क्रिएटेड है ना। हाँ क्रिएटेड बाय अल्लाह है ना, अल्लाह ने क्रिएट किया था ना। हाँ क्रिएटेड क्या है। ओके, एंजल्स जो हैं वो भी अल्लाह के क्रिएटेड है, फरिश्ते। हाँ सब मखलूक है, बने हुए। फरिश्ते भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है। अब मुझे अब देखिए इस चीज को समझिएगा जो मैं कहने लगा हूँ, ठीक है जी बोलिए। अल्लाह के अर्श को समानिया मलूक ने संभाला हुआ है, राइट। यहाँ 8 फरिश्तों ने। अब मुझे ये बताइए, आप इस सवाल को समझिएगा, अगर आप जवाब दे दें तो सर आपसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर दुनिया में कोई नहीं होगा, अगर आप लॉजिक के साथ अपने जवाब को प्रूव कर सके। सो लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक क्रिएटेड अर्श है, उसको 8 क्रिएटेड फरिश्तों ने, 8 क्रिएटेड लोगों ने उठाया हुआ है। मैं लोग का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ह्यूमन का वर्ड यूज नहीं कर रहा। 8 क्रिएटेड लोगों ने एक क्रिएटेड अर्श को उठाया हुआ है, जिसके ऊपर इस्तवा कर लिया अल्लाह ने अपने आप को। तो फिर मुझे ये बताइए, अल्लाह का एक हुजम भी हो गया, वजन भी हो गया, अल्लाह की महदूदियत भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो भाई ये किस तरीके से पॉसिबल है? समझाने के लिए अगर सिर्फ सुम्मस्तवा अलल अर्श होता तो चलो मैं फिर भी बात मान लेता, लेकिन वो अर्श 8 फरिश्तों ने भी उठाया हुआ है, तो नाउ ये महदूदियत आ गई इसके अंदर। बिल्कुल आपका जो आपको जो जी जो बोल रहे हैं अर्श और उठ के 8 फरिश्ते जिन्होंने उठाया है, ये सब के सब मखलूक हैं। जी बिल्कुल, ये तो मैंने भी कहा। और अल्लाह ताला जो है वो खालिक है। ओके, खालिक मखलूक में नहीं समा सकता। वो आ गया ना, उसने खुद बोला, मैंने नहीं बोला, अल्लाह ने बोला। समझ नहीं पा रहे हम उसको समझना नामुमकिन है। अभी आपने बोला कि मैं अल्लाह को समझा देता हूँ तुम्हें। अभी जब मैंने आपको 2 बातें रखी, आपने कहा समझना नामुमकिन है। तो मैंने पहले कह दिया था ना कि आप अल्लाह को समझ नहीं सकते, ये सवाल ना करें मुझसे, कहा था ना। हेलो, अल्लाह की जात को समझना नामुमकिन है, अल्लाह की सिफात को समझना मुमकिन है, सिफात को समझना मुमकिन है। ओके सिफात, ओके नाउ कम ऑन, क्वालिटीज को समझना कि हाँ पहली चीज पे आते हैं। पहले एक चीज को खत्म करें यहाँ पे कि अल्लाह को समझना इम्पॉसिबल है। अब हम अल्लाह की सिफात पे आ रहे हैं। करेक्ट हो गई यहाँ पे बात? करेक्ट। सिफात किसे कहते हैं? क्वालिटीज उसका कि वो अल्लाह के नाम जो है उसकी क्वालिटीज है ना। ओके, अल्लाह के नाम है अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कद्दूस, अर्रऊफ, अर्रहीम एंड ऑल दैट। जी सर, एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? ओके, एग्री। अच्छा, ये क्वालिटीज अगर अल्लाह के अंदर है तो ये क्वालिटीज एक्सप्रेस करने जोगी भी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो क्या वो महदूदियत में आया कि नहीं आया? आ जाएगा। तो फिर अल्लाह रहेगा ही नहीं वो। फिर अगर अल्लाह ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह रहेगा ही नहीं। करेक्ट? रहेगा ही नहीं। दोबारा बोले ये बात, लोगों को बार बार सुनाइए बात। अल्लाह अगर अपनी क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह रहेगा ही नहीं। करेक्ट? अल्लाह रहेगा नहीं। ओके, अब इस लॉजिक को बड़ी गौर से सुनिएगा। जब दुनिया, जमीन और आसमान और ये सब कुछ नहीं बना था तो अल्लाह अकेला था? अकेला था। ओके, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। करेक्ट? ये आपने हमेशा सुना है। किसी चीज की जरूरत, अल्लाहु समद, किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको साबित करने लगा हूं अल्लाह को जरूरत थी। अभी आपने बोला कि अल्लाह की ये क्वालिटीज अगर एक्सप्रेसेबल नहीं है, अगर ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो वो अल्लाह ही नहीं रहेगा। करेक्ट? करेक्ट। जब दुनिया, जमीन, आसमान नहीं बनी थी तो अल्लाह अपनी बहुत सारी क्वालिटीज एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता था, बिकॉज वो अकेला था। मुहिब, अल्लाह का हुब अल्लाह जाहिर नहीं कर सकता। अल्लाह रहमान और रहीम किसके ऊपर होगा? अल्लाह जाहिर नहीं कर सकता। अल्लाह को क्रिएशन बनाना अल्लाह की मजबूरी थी ताकि अल्लाह अपने आप को कंप्लीट कर सके, वरना वो अल्लाह ही नहीं होगा जब तक उसकी क्वालिटीज एक्सप्रेसेबल नहीं होंगी। ये आपने बोला है।
बाय डेफिनेशन जब तक दुनिया नहीं बनी थी, जिन इंसान या फरिश्तों में से कोई एक आदि मखलूक नहीं बनी थी, अल्लाह अपनी क्वालिटीज के अंदर इनकम्प्लीट था, लिहाजा वो उस वक्त अल्लाह ही नहीं था, लिहाजा अल्लाह को क्रिएशन की जरूरत थी ताकि वो अल्लाह हो सके। सर माइक आपका। आपने गलत मफहूम समझ लिया ना सर, समझा दें आप। अल्लाह को खालिक होने के लिए अल्लाह को खालिक होने के लिए बनाना कोई चीज नहीं। अभी आपके सामने बात हुई, आपने कहा कि अगर रहमान और रहीम वो क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह ही नहीं है। वो तब भी रहमान है, वो तब भी रहमान है, तब भी रहीम है, तब भी वो मलिक, तब भी कुद्दूस, जी जी, आपने अभी बोला था, अभी सर रिवाइंड करके सुन लें, आपने भी बोला था अगर वो क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो लिहाज तो वो अल्लाह ही नहीं है। अब सारी क्वालिटीज listen to it very carefully। सारी क्वालिटी आपने भी, अगर क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैंने आपको 4 क्वालिटी दी थी, रहमान, रहीम, रऊफ, मैंने आपको एक क्वालिटी दी थी। अब ये क्वालिटी अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आपने कहा था वो अल्लाह ही नहीं है। फिर अभी मैंने आपको साबित किया, जब दुनिया, जमीन, आसमान और जिन और इंस समझ रहे अभी बने नहीं है तो वो ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह मजबूर हो गया बनाने के लिए ताकि वो अल्लाह हो सके, अपनी क्वालिटीज में मुकम्मल हो सके। अल्लाह अपनी क्वालिटीज में तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक वो क्वालिटीज को एक्सप्रेस ना कर सके, और क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मखलूक की जरूरत है। ना किसी का मोहताज नहीं, ये गलत चीज। अभी आपकी लॉजिक के साथ है तो आप उसको एक गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना। प्लीज आप डिफाइन कर दें। हाँ, हमको ये बताइए कि वो चलिए हमारे अल्लाह को हटा दीजिए, जिसको आप मान, जिसको आप कौन है, आपका खुदा कौन है, उसकी बात करिए ना। मैं उसके बारे में मुझे जानना। मेरा खुदा जो है ना वो 3 में 1 है। अच्छा, मतलब ट्रिनिटी को समझते हैं? ट्रिनिटी समझते हैं? उर्दू में तर्जुमा कर देंगे तो बेहतर रहेगा। ट्रिनिटी नहीं समझते? उर्दू में मुझे उसका लफ्ज नहीं आता। साजिद भाई आपको आता है? ट्रिनिटी को क्या कहते हैं यार उर्दू में, किसी को पता? यार मुझे नहीं पता। वो 3 में 1 है, ठीक है। लिहाजा वो अगर 3 थे हमेशा, तो वो अपनी क्वालिटी सारी की सारी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 थे और 3 में 1 थे, तो वो कर